नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिवसीय यात्रा पर कल सिक्किम पहुंचेंगी। पश्चिम बंगाल को बचाने का एकमात्र तरीका है राष्ट्रपति शासन लगाना। बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर सांसद राजू बिष्टा ने कहा। कुछ बिहार में घायल बीजेपी कार्यकर्ता के घर जाने से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने रोका। सुकांत मजुमदार और अन्य विधायक फुटपाथ पर धरने पर बैठे। दार्जिलिंग जिले का छठा सरस मेला सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में मेला ग्राउंड में हुआ शुरू। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिवसीय यात्रा पर कल सिक्किम पहुंचेंगी। सिक्किम में रहते हुए सीतारमण को गैंगटॉक के मनन केंद्र में एक क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेने का कार्यक्रम है। वह पूर्वी सिक्किम के सीमावर्ती गांव कुपुप का भी दौरा करेंगी और नाबार्ड के क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेंगी। बताया गया है कि वित्त मंत्री 8 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल को बचाने का एकमात्र तरीका है राष्ट्रपति शासन। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में एक ऑपरेशन के दौरान ईडी के टीम पर हुए हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्टा ने कहा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह हमला न केवल एक स्वतंत्र संस्था पर बल्कि भारत के संविधान पर है। इस घटना के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान आकर्षित किया गया है। पश्चिम बंगाल को बचाने का एकमात्र तरीका है राष्ट्रपति शासन। आज सुबह पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में जो घटना घटी बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। और आज सिर्फ एक ईडी यानी एक स्वतंत्र एजेंसी के ऊपर हमला नहीं हुआ, आज पश्चिम बंगाल में भारत के संविधान के ऊपर हमला हुआ है, भारत के कानून के ऊपर हमला हुआ है। टीएमसी के बड़े मंत्री, बड़े नेता पहले भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी करते हैं, जनता का पैसा हड़प लेते हैं और जब उनके ऊपर जांच बैठती है, अपने बड़े मंत्री, बड़े नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप से बचाने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के ऊपर हमला करवाती है। और आज की ये दुखद घटना एक बार फिर पूरे देश को पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वास्तविकता को फिर दर्शाया है। मैं निवेदन करता हूं भारत सरकार से, भारत के राष्ट्रपति जी से कि इस घटना को संज्ञान में ले, तत्काल कार्रवाई करें, पश्चिम बंगाल को बचाएं, पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता को बचाएं और पश्चिम बंगाल को बचाने का अब एकमात्र विकल्प रह गया है, वो है राष्ट्रपति शासन। तत्काल रूप से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। एक घायल बीजेपी कार्यकर्ता के घर जा रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार को पुलिस ने रोका। कुछ बिहार से दिनहाटा जाते समय मोड़ापोड़ा चौपाटी पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। सुकांत मजुमदार घायल मंडल अध्यक्ष ईश्वर देवनाथ से मिलने जा रहे थे। पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर सुकांत मजुमदार को वहां जाने से रोक दिया। जब सुकांत मजुमदार को पुलिस ने रोका तो पुलिस सुकांत मजुमदार और अन्य विधायक मोड़ापोड़ा फुटपाथ पर बैठ गए। भाजपा कार्यकर्ता ने तृणमूल कांग्रेस और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। দেবনাথ বেশ কয়েকদিন আগে তারা তৃণমূল কংগ্রেসের হানমাদ বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল এবং মারাও যেতে পারত, এমন অবস্থা হয়েছিল। আমাদের পার্টির তরফ থেকে আমাদের জেলা সভাপতি, আমাদের সাংসদ, আমাদের বিধায়করা তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সুস্থ করে তোলে। আমি তার সাথে একবার দেখা করতে দিনহাটায় যেতে চেয়েছি, কিন্তু এই অপদার্থ পুলিশ প্রশাসন আমাদের দিনহাটায় দেখা করতে যাবেন। আমরা কোনো মিটিং করতে যাচ্ছি না, কোনো মিছিল করতে যাচ্ছি না, একজন আহত ব্যক্তির বাড়িতে, অসুস্থ ব্যক্তির বাড়িতে দেখা করতে যাচ্ছি। যে পুলিশ প্রশাসন রাজ্যে ইডি অফিসারদের সুরক্ষা দিতে পারে না, এখানে বলছে আপনাকে সুরক্ষা দিতে পারবো না। উদয়ন গুহের মধ্যে একটা গুন্ডা খোলা সার ঘুরে বেড়াচ্ছে ওখানে গুতবে বলে। পুলিশকে বলছি আপনারা সরে যান, আপনারা নিরপেক্ষ হয়ে যান, উদয়ন গুহকে আমরা বাড়ি থেকে বেরোতে দেবো না। কত বড় গুন্ডা আছে আমাদের, কত বড় দম আছে। আর যে পুলিশ প্রশাসন ইডির অফিসারদেরকে সুরক্ষা দিতে পারে না, সুকান্ত মজুমদারকে সুরক্ষা দিতে পারে না, বিরোধী দলের নেতাদের সুরক্ষা দিতে পারে না,
সেই পুলিশ প্রশাসনের থাকার অধিকার নেই, এই সরকারের থাকার অধিকার নেই। অপদার্থ সরকার এখনই পদত্যাগ করুক। এই পুলিশ জেলা জুড়ে পথ অবরোধ শুরু হয়েছে, জেলা জুড়ে পথ অবরোধ। আমাদের জেলা সভাপতি दार्जिलिंग जिला का छठा सरस मेला सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम मेला ग्राउंड में शुरू हुआ। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दार्जिलिंग जिले के विभिन्न हिस्सों से हस्तशिल्प कलाकार ने अपने कलाकृतियों को लेकर बाजार लगाया है। मेले में विभिन्न स्टॉलों में जिले की महिलाओं द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के अचार, विभिन्न प्रकार के गहने, साड़ियाँ व चादर सहित अन्य सामग्रियाँ उपलब्ध है। राशन भ्रष्टाचार की जांच के लिए ईडी ने उत्तर 24 परगना में फिर छापेमारी की। ईडी केंद्रीय बलों के साथ ज्योतिप्रिया मल्लिक के करीबी माने जाने वाले 2 तृणमूल नेता के घर पहुंची। ईडी के अधिकारी सुबह 7 बजे तृणमूल नेता शेख शाहजहां के सरबेरिया स्थित घर पहुंचे। वहां जाते ही तृणमूल समर्थकों ने उनके घर के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। तृणमूल नेता के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों पर हमला किया, अधिकारियों को पीटना शुरू कर दिया। ईडी के 2 अधिकारी संक्रमित हुए हैं। प्रेस पर भी हमला किया गया, कैमरे और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। আর বাকি কারা ওখানে আছে না বেরিয়ে এসছে? আপনার কি ইডি অফিসার? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कुचबिहार में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। आज सुबह सुकांत मजूमदार अलीपुरद्वार से सीधे कुचबिहार आए। उन्होंने भाजपा पार्टी कार्यालय में भाजपा के विभिन्न जिला नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की। सुकांत मजूमदार ने संदेश खाली में ईडी की गाड़ी पर तोड़फोड़ और ईडी पर हमले पर कहा, संदेश खाली की घटना बेहद निंदनीय है। पश्चिम बंगाल सरकार जिस तरह से रोहिंग्याओं को बढ़ावा दे रही है, आने वाले दिनों में देश की सुरक्षा के लिहाजा से यह खतरनाक है। सिलीगुड़ी प्रधाननगर थाने की पुलिस व एसओजी ने 2 रेस्टोरेंट में अभियान चलाया। भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किए गए। 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के नाम संजोक राय उम्र 29 वर्ष, तेंजिंग भुचुंग भुटिया उम्र 45 वर्ष और गोपेन राय उम्र 44 वर्ष है। प्रधाननगर थाना अंतर्गत सालवाड़ी स्थित 2 रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब बेचा जा रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही कल रात प्रधाननगर थाने की पुलिस व एसओजी ने उक्त रेस्टोरेंट में संयुक्त अभियान चलाया और भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किए। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आज आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटी और धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 6 जनवरी। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। टियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता नवकुमार मण्डल। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Discover excellence at Mayur School Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. देखिए, कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में आप क्या करने वाले हैं? मणप्पुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रख। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে।
सर्विसेज के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जिप्स, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम पल्ली हिलकाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। स्थानीय निवासियों ने ओवरलोड बालू और पत्थरों भरे डंपरों को घेर कर विरोध प्रदर्शन किया। आज सिलीगुड़ी से सटे चंपासारी इलाके में डंपरों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरलोड डंपर लगातार आवागमन के कारण इलाके में सड़क दुर्घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पुलिस को कई बार सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए स्थानीय निवासियों ने डंपरों को रोककर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पाकर प्रधाननगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। দুর্গা পূজার আগেও আমরা বাম্পারদেরকে জানাচ্ছিলাম যে আন্ডারলোডে নিয়ে যাবে। এরা ওভারলোড ডালা থেকে 1.5 ফুট 2 ফুট করে মাল নিয়ে যায়, রাস্তার মধ্যে পড়ে ছাড়াই নিয়ে যায়। সেই জন্য সকালবেলা স্কুটি, বাইক, সাইকেলগুলো অ্যাক্সিডেন্ট করে। এরা মানছি না কোনো কথাতে। আমরা লিখিতভাবে প্রশাসনকে জানাইছি, সে হয় না। রাত্রেবেলা এটা ওভার স্পিড চলায়, মানুষকে মানুষ বোঝে না, যে রাস্তা পায় তাকে উড়িয়ে চলে যায়। রাত্রেবেলা এটা গেট ভাঙিয়ে দিয়েছে, উড়িয়ে চলে গেছে, তাও আটকানো হয়েছে। তারপরে দেখি সব ডাম্পারগুলো ওভারলোড চলছে। প্রশাসনকে জানানো হয়েছে, প্রশাসন বলছে আসবে, আমরা সঠিক নির্ণয় নিব, সঠিক একটা কারবাই করব। কেউ কিছু করছে না। আমরা বাধ্য হয়ে রাস্তায় নামতে হয়েছে। পুরো এলাকাবাসীকে বাধ্য হয়ে রাস্তায় নামতে হয়েছে। এদের জন্য একটা পার্মানেন্ট সলিউশন করুক, এদেরকে কথা দিক যে এরা আন্ডারলোডে চলবে, আমরা ছেড়ে দেব। দেখুন, এই পথ অবরোধ আজকে না, এটা 2 মাস আগে একবার আটকে সবাইকে বলে দেওয়া হয়েছে যে এই রোড দিয়ে ওভারলোড যাবে না। তো বলাতে মোটামুটি 1 সপ্তাহের মতো ঠিক ছিল এরা। তারপর থেকে আবার ওভারলোড করছে। তাও আমরা এখন মানে পাড়ার লোক তো আমাকে মাস পিটিশন করে দিয়েছে। তো মাস পিটিশন করে দেওয়ার পরে আমি তখন এনডিআইকেও দিয়েছি এবং থানাকেও দিয়েছি। তারপরে কোনো স্টেপ হয়নি। কিন্তু গতকাল কি হয়েছে, এখানে এই গেটটা হচ্ছিল, আমার লেবারের উপরে কাজ করছিল, 3-4টা লেবার নিচে ছিল। তো আমি গাড়ি নিয়ে এখানে দাঁড়িয়েছিলাম, যেহেতু আমি প্যান্ডেলের ব্যবসাটা করি এবং চম্পাসারি মোড়ের গেটটাও করতে হবে, আমার ওয়ার্ড উৎসবের গেটও। তো সেই জন্য আমি এখানে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন এই উপরে যে লম্বা ব্যানারটা আছে, এটার ফ্রেমটা তখন উঠাচ্ছিল। তো একটা ছেলে ওখানে হাত দিয়ে দেখালো যে দাঁড়াতে হবে। ও না দাঁড়িয়ে কী করলো, ওটাকে ভেঙে নিয়ে চলে গেল। ছেলেটা তো জোরে বাস ধরেছিল বলে বেঁচে গেছে। যদি পড়ে যেত তাহলে কি হতো?
ওই ছেলেটার যে কিছু হতো তার ক্ষতিপূরণ আমাকে দিতে হতো, যেহেতু আমার লেবার। তো আজকে যখন এই ঘটনাটা ঘটে তখন চিৎকার চেঁচামেচি, তখন এই এলাকার মানুষ যারা রাস্তার আশেপাশে ছিল তারা দৌড়ে আসে, এসে সব গাড়িগুলো আটকে দেয়। এটা হচ্ছে সূচনা। তো আজকে আমার একটা কথা হচ্ছে যে 2 মাস আগে এতগুলো রিপোর্ট দেওয়ার পরে মানে প্রশাসন দেখছে না কেন? उत्तर दिनाजपुर रेलवे लाइन के किनारे से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। इलाके में हड़कंप मच गया। घटना चाकुलिया थाना क्षेत्र के हटवार इलाके की है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक आज सुबह स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति का शव देखा। सूचना पाकर पुलिस और रेलवे आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि युवक की मौत ट्रेन से गिरकर हुई होगी। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। घटना घटी है, अभी मुझे खबर मिली, चाकुलिया पुलिस यहाँ पे आई हुई थी। ये आपका गौतम बाबू मुझे कॉल किया, मैं ब्लॉक में था। यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है, पहचान नहीं हो पा रही है इनकी। तो मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे आरपीएफ की टीम और जीआरपी पुलिस भी आई हुई है और चाकुलिया पुलिस कानपुर पुलिस सब की मौजूदगी में। तो हमको लगता है शायद गेट पे बैठे होंगे, इनकी पहचान नहीं हो पा रही है। बहुत दुखद घटना है। जो भी यात्रीगण जो ट्रैवलिंग करते हैं ट्रेन पे, तो उन लोगों से मेरी ये पुरजोर अपील है कि आप लोग गेट पे ना बैठे। आप जो ट्रैवलिंग करते हैं तो थोड़ा सावधानी बरते, सावधानी से आप ट्रैवलिंग करें। अभी तक इसकी कोई पहचान नहीं हो पाई है? नहीं, अभी तक पहचान नहीं हो पाई है कहाँ के हैं। अच्छा, बहुत दुखद घटना है ये। तो क्या संबंध ये ट्रेन से गिर के ही? हाँ, ट्रेन से ही गिर के हुआ है। अच्छा, ट्रेन ही इंसिडेंट है। जलपाईगुड़ी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार कल पार्टी कार्यक्रम के लिए जलपाईगुड़ी आ रहे हैं। यह बात भाजपा जिला कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में जिला भाजपा अध्यक्ष बापी गोस्वामी ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि सुकांत मजुमदार के नेतृत्व में 6 जनवरी को जलपाईगुड़ी शहर में चोर धरो जेले भरो आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आगे शिकायत की है कि राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का पैसा नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला पैसा राज्य की आम जनता को नहीं मिल रहा है। तृणमूल के शीर्ष नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं। इंग्राजी 6 तारीख शनिवार चोर तृणमूल नेताদের चोर धरो जेल भरो स्लोगान के सामने নিয়ে নেতাজি মডার্ন ক্লাব নেতাজি পাড়া বাস স্ট্যান্ডের সামনে সেখান থেকে সম্মানীয় রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে আমরা রাজপথে মিছিল করব। তৃণমূল নেতাদের যারা আছেন সেই চোর ধরো জেল ধরো স্লোগানকে সামনে নিয়ে। যোগ্য শিক্ষিত ভাই বোনেরা চাকরি পাচ্ছে না, গরু কয়লা বালু পাচার, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা নয় ছয়, রেশনের দুর্নীতি, সর্বোপরি জলপাইগুড়ির তৃণমূলের প্রথম সারির নেতাদের দুর্নীতির প্রতিবাদে আমরা হাজার হাজার মানুষ রাজপথে স্লোগান তুলব, চোর ধরো জেল ভরো। এর জন্য আগামীকাল আমাদের এই কর্মসূচি। मालदा में स्कूल से घर जा रही 6 स्कूली छात्राएं ट्रैक्टर की चपेट में आकर घायल हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार 6 से 7 स्कूली छात्राएं दोपहर घर लौट रही थी। रतुआ से वालुका जा रहे एक ईंट भट्टा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सीधे चाय दुकान में जा घुसा। चाय दुकानदार के साथ 6 छात्र घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए बालूका स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। दुकानदार को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन 6 छात्राओं की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को घेर कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को हटाया। ঘটনা কি হয়েছিল? ওখান কি হয়েছিল ঘটনা? ঘটনাটা ট্রাক্টর আসছিল, ঠিক আছে? কোন দিক দিয়ে? ভালুকা যাচ্ছিল, ভাটার গাড়ি কিন্তু প্রায় 60-এর প্লাস গাড়ি আছে স্পিডে। আর 5টা মেয়ে চলে আসছে, পিছনে আমার বোনরা ছিল, 2টো বোন ছিল আমার, ঠিক আছে? তো ওরা আগিয়ে ছিল, 5টা মেয়ে যে ছিল আগিয়ে ছিল। তো যেভাবে এসছে কিনা ব্রেক করেনি, কিন্তু ড্রাইভার ব্রেক করেনি। আমি দেখলাম যে আর ডালা নাচছিল, ও তো ব্রেক কন্ট্রোল হয়নি, ব্রেকে যদি পা দিয়ে থাকে ব্রেক কন্ট্রোল হয়নি, এসে মেরেছে কিনা আমাদের পোল ছিল, টাটির পোল ছিল। কোন জায়গাটায় মেরেছে? কোন জায়গাটা ঘটনাটা ঘটেছে? আমার বাড়ির সামনে। জায়গাটা কোথায়? তারপরে তো মেরেছে কিনা, তো যে মেরেছে পায়ে লেগেছে। কজন আহত হয়ে আছে?
5 জন আছে আর একটা বউ আছে। স্টুডেন্ট 5টা আছে আর একটা বউ আছে। কোন স্কুলের ছাত্রী ওরা? কোন স্কুলের ছাত্রী? ভালুকা রায়মোহন বিদ্যাপীঠ। যারা ছাত্রী আহত হয়েছে ওরা এখন ভর্তি কোথায় আছে? মালদা ট্রান্সফার হয়ে গেছে। সবটাকে মালদা নিয়ে গেছে? কি কি নাম ওদের? নামটা বলতে পারছি না। নেহারুল হোসেন, আয়েশা মেহরুম আর প্রায় কি হয়েছিল, ঘটনা কি হয়েছিল? ওরা স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য কেউ ফর বাসা আনার জন্য। কোন স্কুলে? ভালুকা হাই স্কুলে। আশা ওরা এখান থেকে যাচ্ছিল, ওই যে সাইড স্কুল থেকে যাচ্ছিল ওরা। বাম সাইডে ওরা সাঁততে 6 জন ছাত্রী, বুঝলেন? এখানে এসে দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছে, তারপরে আবার গাড়ি চাপি চলে আসছে রং সাইডে। কোন গাড়ি? ট্রাক্টর, ভাড়া ট্রাক্টর, বুঝলেন? তারপরে দোকান সব ভেঙে ওরা চাপে, বুঝলেন? অ্যাক্সিডেন্ট, দুজন বাঁচে কি না একদম সরাসরি খুন ভাঙছে অনেক, বুঝলেন? আপনারা কি অবরোধ করেছিলেন? এখন চাইছেন কি? আমরা এখন চাইছি তখন পর্যন্ত আমরা গাড়ি এখানে চেকটা মাকারি যেতে দেবো না। কজন ছাত্রী আহত হয়েছে? ছাত্রী 6 জন। ছাত্রী 6 জন আর একজন এখানকার স্টুডেন্ট বাড়িওয়ালা। आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का 69वां जन्मदिन है। इस कड़ी में अलीपुरद्वार कालचिनी ब्लॉक के विभिन्न इलाकों में तृणमूल कार्यकर्ता व नेताओं ने विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्मदिन मनाया। हासीमारा सहित विभिन्न इलाकों में तृणमूल कार्यकर्ता और नेता मंदिर में पहुंचे और मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर पूजा अर्चना आयोजन किया गया। साथ ही वहां से गुजरने वाले लोगों को मिठाइयाँ खिलाया गया। बंगाल की हथकरघा साड़ियों की 3 किस्में तंगेल, कोरियल और गारद को भौगोलिक संकेत GI का दर्जा मिला है। इस बीच मालदा के बुनकर मालदा के तात और खादी उद्योग की GI का दर्जा मांग रहे हैं। बुनकर ने GI दर्जा पाने के लिए मालदा जिला औद्योगिक केंद्र अधिकारियों के पास आवेदन किया है। मालदा जिला औद्योगिक केंद्र के महाप्रबंधक मानवेंद्र मंडल ने कहा कि बुनकरों के आवेदन पर विचार किया जा रहा है, बाद में इसे वरिष्ठों और अधिकारियों को भेजा जाएगा। ध्यान दें कि GI का मतलब भौगोलिक संकेत है। আমরা এগুলা করছি তো ধরেন এতটুকু থাকতে শাড়ি বুনতাম, এখন ওই শাড়ির বাজার উঠে গেল, বন্ধ হয়ে গেল। তারপরে তো খাদিতে কাজ করছি। কি কি তৈরি করতেন আগে? ওই পাঞ্জাবির পিস, জামার পিস, এগুলাই। আর এখন কি কি তৈরি করেন? এখন কি কি তৈরি করেন? এখন ওগুলাই করছি, তো টানা করছি, এগুলা নিয়ে যা বুনবো। কিভাবে তৈরি করেন এগুলো? এ তো তাতে। আচ্ছা, বলছি যে কোথায় কোথায় যায় এই জিনিসগুলো? কোথায় কোথায় যায় ওগুলা বলতে পারবো না আমরা। কেরলা মানে বাইরে চলে, মালদাতে সেরকম চলে না, বাইরেই চলে। কেরলা, রাজস্থান, ওই ওদিকেই চলে, এগুলাতে এসব মাল চলে না। সরকারি সাহায্য পান আপনারা? সরকারি হ্যাঁ একটু পাই, MBA পাই, এই তো। কি চাইছেন এখন আপনারা? যে সরকার সাহায্য করলে আরো ভালো। সরকার সাহায্য করলে তো আমাদের ভালো হবে, কিন্তু সাহায্য করলে যে আমরা পাবো, আমরা তো পাবো না। ওই সরকারের দেওয়াই হবে, যারা পাওয়ার তারাই পাবে, মেন হলে এটাই। কি নাম আপনার? আমার নাম নিবারণ দাস। বলছি কতদিন ধরে আপনারা এই কাজ করে আসছেন? ওই আমাদের কাজ এখানে অনেক দিন থেকে চলছে, তোমার 74 সাল থেকেই আমরা কাজ করি। তো আগে শাড়ি টাড়ি হতো, গামছা হতো, লুঙ্গি হতো। এখন ব্যবসা নাই, এখন ওই খাদির কাপড় বুনে। কেন ব্যবসা নাই কেন? সব জিনিসের দাম বেড়ে গেল, কাপড়ের দাম নাই, কারখানা উঠে গেল, ছাপাই শাড়ি হয়ে গেল। এখন মালদাতে মোট কটা এরকম কারখানা আছে? এরকম তাঁত মোটামুটি 20-25টা আছে। শুধু কি কি তৈরি করেন আপনারা এখানে? এখানে থানে তৈরি হয়। কোথায় কোথায় যায় এগুলো? এগুলো কোথায় যায় নেবো? আপনি বলেন এগুলো সুতো দেয়, মজুরি দেয়। বলছি যে সরকারি হ্যাঁ, একটা থানে 300 টাকা মজুরি দেয়। সরকারি সাহায্য পান? এখন সরকারি সাহায্য আমরা পাই না। মোটামুটি 14 সাল থেকে কাজ করছি। আচ্ছা, কি কি তৈরি হয় এখানে? এখানে তো জামার কাপড়ই তো সব। কোথায় কোথায় যায় এগুলো? ওটাও বলতে কোথায় কোথায় যায়। কিভাবে তৈরি করেন আপনারা এটা? এটার মহাজনের ওটা আমাদের খাদি অফিস থেকে সুতা নিয়ে আসি, নিয়ে এসে আমরা এটা চালাচ্ছি। 26 এরকম আইডিয়া। কি কাজ করেন? তাড়াতাড়ি কাজ, আর অন্য কাজ করি না। কিভাবে তৈরি হয় এগুলো? কিভাবে? হ্যাঁ, ধরেন এই যে ববিন করলাম, তারপরে ববিন থেকে
নুন করে ভন্না বুনলাম, আবার ববন করে বড় রোলে টানা করলাম, টানা করে আবার ওটাকে আপনার লেপটালাম, রোল করলাম, রোল করে আবার এই যে এটাকে একশো করে দুশো করে মেখে নিয়ে আবার চড়ালাম, তখন কাপড় তৈরি। কোথায় কোথায় পাঠান এগুলো? আমাদের পাঠার কোনো দরকার নেই, আমাদের মালিককে থান জমা দিয়ে দিয়ে মালিক তখন আপনার জায়গা জায়গা পাঠায়। হ্যাঁ, কোথায় কোথায় যায় এগুলো কেরলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এসব বলে দূরদূরে। সর্বপ্রথমে বলি, আমাদের যে 3টে শাড়ি জিআই পেয়েছে তার জন্য আমরা খুবই গর্বিত। আমাদের পশ্চিমবাংলা থেকে এটা পেয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের ধন্যবাদ। এবার যেটা বলার, এখানকারও কিছু কাজ আমাদের এখানে হচ্ছে মালদা জেলাতে। মালদা জেলায় যদি যারা তাঁতি আছে তারা যদি আমাদের কাছে অ্যাপ্লাই করেন, আমরা সেটা যে ডিপার্টমেন্টের সাথে টাই আপ করে অতি দ্রুত আমরা জিআই পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি, সেই ব্যবস্থা আমাদের তরফ থেকে করা হবে। কাছে আবেদন করলে তবেই আমরা এগোতে পারবো। ওরা যদি জিআইয়ের জন্য আবেদন করে নিশ্চয়ই আমরা এগোবো এবং আমরা চেষ্টা করব, আমাদেরও পাওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করব। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।